शैतान ने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने सारे सजदे उसके मुंह पे मार दिए। एक सजदा नहीं किया उसने, इतनी बड़ी सजा। ईमानदारी से बताना, ये मोहब्बत गंज है, बात मोहब्बत से की जाएगी। शैतान ने चोरी की थी, बोलो, शराब पी थी, डांका डाला था, जिना किया था, कोई इनमें से तो कोई काम नहीं किया था, बस एक सजदा नहीं किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। मोहब्बतगंज के गयूर मुसलमानों, जरा जहनों में बात महफूज कर लो। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने 6 करोड़ बरस की इबादतें मुंह पे मार दी। एक सजदा नहीं किया, अल्लाह ने 6000 करोड़ बरस की इबादतें मुंह पे मार दी। एक नाफरमानी, एक नाफरमानी। अब जरा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, एक नाफरमानी नहीं, सैकड़ों नाफरमानियां। नमाज नहीं पढ़ते ये नाफरमानी, झूठ बोलते हैं ये नाफरमानी, गीबतें किया करते हैं ये नाफरमानी, चुगलियां किया करते हैं ये नाफरमानी, बदकारियां किया करते हैं ये नाफरमानी, शराबें पिया करते हैं ये नाफरमानी, जुआ खेला करते हैं ये नाफरमानी, माँ बाप का दिल दुखाते हैं ये नाफरमानी। अपने घरों में शरीयत को हमने नाफिज नहीं किया, बल्कि शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया। ऐ लोगों, इतनी नाफरमानियां। आप जरा सोचो, अल्लाह अगर अदल से काम ले ले, एक नाफरमानी पे शैतान बना देता है, ये तो उसका करम है कि उसने कोई अजाब नाजिल नहीं किया। ये तो उसका करम है कि उसने इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी हमें आपको मरदूद नहीं किया, हमें आपको शैतान नहीं बनाया। ऐ मेरे अजीजों, अगर इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ताला का अजाब नहीं आता, इसमें अपना कमाल ना समझना। अगर अजाब नहीं आता, ये तेरा मेरा कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, सरजमीने मोहब्बतगंज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। बात समझ में आई आपको? अल्लाह ने निकाल दिया। जाने से पहले शैतान बोला, ये हमारे मियाँ अब्दुल सलाम साहब, इनके भाई, इनके तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इन्होंने ये बड़ी प्यारी महफिल सजाई है। यकीन करें, मुझे आपके दरमियान बोलने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हालांकि हमारी आंखों को आदत हो गई है ज्यादा मजमा देखने की, लेकिन जब कभी ऐसी महफिलें होती हैं कि जहां मजमा कम तो होता है मगर वो सुनते अच्छा है, तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। और हम तो ये चाहते हैं, एक आदमी भी अगर हमारी बात सलीके से सुन ले तो हमारा बोलना बस हम समझते हैं हो गया कामयाब। अल्लाह ने निकाला। निकलने से पहले जाते जाते अल्लाह की बारगाह में शैतान कुछ कहने लगा। जाने से पहले कहने लगा, या अल्लाह, जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, कहां जाएगा? कहने लगा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा, या अल्लाह, जा तो रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ जाता है, सिराते मुस्तकीम, उस पे जाके बैठूंगा। करेगा क्या? तेरे बंदों को बहकाऊंगा। क्यों? आदम से दुश्मनी है मेरी, और आदम से दुश्मनी है तो फिर आदमीयत से दुश्मनी है। कसम खा के अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। ऐ मेरे अजीजों, उसने कसम खा के कहा था बहकाऊंगा, बराबर बहका रहा है, अपना काम कर रहा है। और सुनो, सबसे पहले तो हजरत आदम को ही बहकाने चला गया। सबसे पहले तो हजरत आदम पे ट्राई किया, इसने कहा इनसे मामला खराब हुआ, पहले ही नहीं बहकाऊंगा जी। अच्छा, उधर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को, हजरत हव्वा को, हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया।
तो जब हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया जन्नत में रहो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, अल्लाह ने फरमाया आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। अजीजों एक बात याद रखना, पहला मर्द पहली औरत अल्लाह ने बना के जन्नत में रखा। कहाँ रखा? फिर दुनिया में भेज दिया है, लेकिन असल ठिकाना है वही। यहां के बाद में फिर वहीं पहुंचना है इंशाअल्लाह ताला। कहिए इंशाअल्लाह। हाँ, अब शैतान तो शैतान नहीं है, उसने पूरी कोशिश कर ली और वो तो जहां भी अपना काम करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। जैसे ये हमारे नौजवान बैठे हैं, रात दिन इनके पीछे पीछे लगा हुआ है, हमारे आपके हम सबके पीछे लगा हुआ है। उसने पूरी आर्मी तैयार कर ली है, अपनी फौज है उसकी पूरी, और मियां ने लगा दिए आदमी अपने कि तू इसके पीछे लग, तू इसके पीछे लग, तू इसके पीछे लग, तू इसके पीछे लग, और वो अपना काम कर रहे हैं। मस्जिद में को जैसे चलने लगे तो सुस्ती आने लगी, अरे यार बड़ी नींद आ रही है, अच्छा खासा बिस्तर पे लौट गया, नमाज छोड़ दी। सारी रात मोबाइल देखता रहा, फिल्में देखता रहा, फजर की नमाज का वक्त आया तो बोला सर में दर्द होने लगा, अब सो जाता हूं। सारी रात जागा, फजर की नमाज का टाइम आया तो फौरन सो गया। और घर में माँ बाप परेशान है, बच्चों से कह रहे हैं ये उठते नहीं कमबख्त सुबह को, जब तक सूरज नहीं इनके मुंह पे पड़ रहा है, और अब तो सर्दियां आने वाली हैं, आ रही हैं, लिहाफ ओढ़ ओढ़ के अंदर ही अंदर मोबाइल चल लिया होगा, पता ही नहीं लगेगा, अंदर चल रही है ढिशुम ढिशुम, है नहीं? याद रखना ये लिहाफ ऊपर डालकर तू जितना चाहे अपने माँ बाप को या और किसी को धोखा देने की कोशिश कर, तू किसी को धोखा नहीं दे रहा, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, अब्दुल सलाम मियां साहिब किबला। अपना वक्त बर्बाद करने वाले, अपने टाइम को, अपनी जवानी को गंवाने वाले, याद रखना ये जवानी अनमोल है, ये वक्त अनमोल है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। माशाअल्लाह, किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। खुद को धोखा न दो, अपनी जिंदगियां बेहतर करो। थोड़ी ऑपरेटर साहब जरा सी आवाज बढ़ा दो, अच्छा है आपका माइक, बहुत अच्छा, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अपने आप को धोखा दिया जा रहा है, खुद को। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, ये सुस्ती ये काहिली ये तेरा नुकसान है, तू अपना नुकसान कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का ऐलान, जमाने की कसम बेशक इंसान घाटे में है। कैसे घाटे में? किस्तों पे आईफोन लाके अपने आप को कामयाब मत समझो, किस्तों पे मोटरसाइकिल लाके अपाचे गांव में ज्यादा हुर हुर मत करो, ये कामयाबी नहीं है। मोबाइल लाके किस्तों पे यूं पकड़ा है, यूं करके उंगलियां हटा के यूं कि ये इसका जो पीछे का वो हो ना कटा हुआ से, मेरा तो कवर है भाई, कभी समझो वो पीछे से दिखाना है दुनिया को कि मेरे पास देखो इतना महंगा फोन है, एप्पल है, कटा हुआ सेब लिया है किस्तों पे। किस्तों का जुगाड़ नहीं हो रहा, किस्त का टाइम आया तो दोस्त को फोन करके कह रहा यार भैया कहीं से भी जुगाड़ करके ये वाली किस्त जमा करवा दे, मैं जल्दी से जल्दी तेरे पैसे लौटा दूंगा। और कितनों के तो छीन के ले गए वो, जब किस्तें न दी गई तो। ये कामयाबी नहीं है।
अल्लाह के कुरान ने फरमाया इंसान घाटे में है, या अल्लाह कैसे? ऐ मौला इधर तो हम महंगा मोबाइल लेकर समझते हम फायदे में हैं, घर बना के समझते हैं हम फायदे में हैं, कारोबार करके समझते हैं हम फायदे में हैं। तो अल्लाह का कुरान कहेगा ये फायदे की बात नहीं, तो या अल्लाह कौन सा फायदा? कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाता है पहला इंसान वो फायदे में जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद में जिसने नेक अमाल किए वो बंदा फायदे में है। और तुम्हारे उसी फायदे को शैतान तुमसे छीनने आता है, उसी फायदे को शैतान छीनने आता है। गौर करो मेरे अजीजों, बदलो हालात। आज हमारी हालत यह है कि हम चेहरे से अपने आप को अगर देखें तो हमारा हुलिया वो नहीं। हुजूर का हुलिया आपने सुना है कभी? आज अपना हुलिया देखें, असहाबे पैगंबर का हुलिया देखें। क्या उनके चेहरे ऐसे क्लीन थे जैसे आज हम लोगों के, हमारे यहाँ जवानों के क्लीन शेव हैं? उनके चेहरे जानते हो? अच्छा एक बात बताओ, अपने आप को कब तक धोखा दोगे? ये औरतें बैठी हैं, ये मर्द बैठे हैं। अल्लाह ताला ने जी जी चचा अभी पहले मैं तकरीर कर लूं, फिर मैं आपकी तकरीर सुनूंगा इंशाल्लाह, फिर मैं सुभान अल्लाह कहूंगा। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे बुजुर्गों को, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ने मर्द को पैदा किया तो ये दाढ़ी उसने उगाई, औरत को अल्लाह ने ये दाढ़ी नहीं दी, और हुदूद शरा में अल्लाह ने बंदे को बांध के रखा। मगर हम नाई की दुकान पे बैठ के, अच्छा जवानों की बात तो छोड़ो, मैंने कई बुड्ढे देखे हैं कि खाल लटक गई, झुर्रियां पड़ गई, तो लटकी हुई खाल को पकड़ पकड़ के एक एक बाल साफ कर दिया, लटकी हुई खाल को झुर्रियों को पकड़ के। मैं और फिर एक दिन ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो निबट गया, महीने रोज रोज सुबह वो झुर्रियों को पकड़ के खींच खींच के खाल को। बुड्ढे कर क्या रहा है भाई, करना क्या चाहता है? हालात ये कोई शादी हो गाँव में, फिर देखो तुम, अल्लाह रहम करे, रात भर वो दूल्हा अपने मुंह पे कभी ब्लीच करवाएगा, कभी कुछ करवाएगा, पूरा क्लीन। उसके दोस्त, उसके यार, उसके रिश्तेदार सब बिल्कुल क्लीन, एक एक बाल निकलवा गएंगे। नाई की दुकान पे जाकर कहेंगे ब्लीच कर दे। क्यों करा रहे हैं? मैल वैल कट जाएगा, गोरे हो जाएंगे। भाई गोरे नहीं होते, ये जो ब्लीच कराकर अपने आप को गोरा बनाने चला है, ब्लीच गोरा नहीं करती, भूरा बनाती है। मेरी बात गलत हो, ये नौजवान जितने जानते हैं इनसे पूछ लियो तुम। भूरा बनाती है, भूरा, भुरवे बन बन के निकले हैं नाई की दुकान पे से, वो सुनहरे 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 हो जाते हैं ना सब बाल उससे। याद रखना मेरे अजीजों, चेहरों पे नूर इबादतों से आता है, चेहरों पे नूर वुजू करने से आता है, चेहरों पे नूर सजदों में सर झुकाने से आता है, चेहरों पे नूर कुरान की तिलावत से आता है। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। मगर शैतान रोक रहा है, ना नमाज पढ़ने देगा, ना अच्छा काम करने देगा, ना नेक काम की तरफ जाने देगा, क्योंकि उसने कसम खाई। और सबसे पहले हजरत आदम को ही बहकाने गया। हजरत आदम व हव्वा जन्नत में, अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो, मगर एक कंडीशन थी,
वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने जन्नत में रहने का हुक्म दिया, मगर एक कंडीशन थी कि देखो एक शजर है, एक दरख्त है, ये शजरे ममनुआ है, इसके करीब मत जाना, इसके करीब मत जाना, इसका फल ना खाना। इसके करीब गए तो तुम्हारा शुमार हद से बढ़ने वालों में होगा। मगर शैतान चूंकि पहले जन्नत में आता जाता था तो ये इस फिक्र में था किसी तरह जन्नत पहुंच जाऊं, फिर वहां जाके बहकाऊंगा। इसमें आजम इसे आते थे, जन्नत में आना जाना था पहले से। ये किसी तरह से परवास करता हुआ, अपनी मंजिलें तय करता हुआ, इसमें आजम का सहारा लेकर आसमानों की परवास करता हुआ ये जन्नत के करीब तक पहुंच गया। जन्नत के अंदर नस्ल इंसानी कितनी? सिर्फ हजरत आदम और हव्वा। अल्लाह ने दोनों को बगैर माँ बाप के पैदा किया। पहले इंसान हजरत आदम, पहली औरत हजरत हव्वा, ये दोनों जन्नत में। कोई इंसान नहीं इनके अलावा। बाकी मखलूकात हैं, जैसे जानवरों में एक मोर जन्नत के अंदर, सांप जन्नत के अंदर, फरिश्ते जन्नत के अंदर, ये मौजूद थे। शैतान जन्नत के करीब गया, इसने मोर को किसी तरह करीब बुला के कहा, ए मोर तू मेरा पुराना यार है, मेरा जन्नत में आना जाना था, मुझे तेरी बड़ी याद आती है। और एक बड़ी प्यारी बात बताऊंगा मैं आपको। शैतान ने सबसे पहला काम जो मोर को फंसाया ना अपने जाल में, मोर के हुस्न की तारीफ की। जाके बोला, यार तेरा हुस्न कितना उम्दा है, क्या अल्लाह ने तुझे हसीन बनाया है, तू तो बड़ा खूबसूरत है। जब तू अपने पर फैलाता है तेरी खूबसूरती निखर के आती है, जब तू नाचता है तेरा हुस्न जो है बिल्कुल मिसाली हुस्न बन जाता है। तारीफें करके धोखा देना ये शैतान का काम है। गांठ बांध लो, जो आदमी तुम्हारे पास बैठ के ज्यादा तुम्हारी तारीफ कर रहा है, समझ लो तुम्हें धोखा देगा। और ये जो औरतों को शिकायत है ना कि हमारे मियां हमारी तारीफ नहीं करते, ये जो तारीफ नहीं करता यही ठीक है, और जो रात दिन तारीफ कर रहा ना यही खतरनाक है, यही धोखा देगा। और ये काम ज्यादातर देखो सही संजीदा और सलीके वाले लोग नहीं करते, ये कि चलते फिरते आई लव यू तस्बीहें पढ़ रहे हैं और मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मर नहीं। सही आदमी क्या करता है? अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, बकवास नहीं करता। सही आदमी अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल करता है, अपने हुकूक जो बच्चों के हैं, बीवी के हैं, उन सब का ख्याल करता है। और ये बेवजह बकवासें करने वाले ना, ये हुकूक के मामले में पता नहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। ये बस तारीफें करते हैं और कुछ नहीं। और अक्सर लोग छपरी हैं जितने तारीफें करने वाले हैं। छपरी समझते हो? टूटन। ये पीछे से बड़े बड़े बाल हैं जैसे औरतों के, और अजीब अजीब डिजाइन बना लिए, कानों में बुंदे पहन लिए, ऐसा हाल बना। अरे यार कमाल है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में यूं ही बदलते हैं नक्शे, पीछे आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। ये छपरी रटे लगा, मगर जो तारीफ करके धोखा दे समझ लो वो शैतान का काम कर रहा है। शैतान ने जाकर जन्नत में मोर से कहा, जन्नत के बाहर शैतान है मगर मोर को फंसाया, बोला मुझे तेरी बड़ी याद आती है, अब मैं जन्नत में तो नहीं आ सकता, मगर तू मेरा पुराना यार है, कुछ तो कर, कोई इंतजाम तो कर, मुझे किसी तरह जन्नत में अंदर बुला ले। मोर कहने लगा मैं क्या कर सकता हूँ, दरोगे जन्नत मौजूद है। अब देखो यहाँ पे मोर जरा सा बहका तो है तारीफ सुन के, वरना तो इससे दूर हो जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मगर मोर बोला यार मैं कैसे ला सकता हूँ, यहाँ फरिश्ते हैं, जन्नत के दरोगा हैं, मैं नहीं कर सकता, मगर तेरा शुक्रिया तूने मेरी तारीफ की।
शैतान बोला तू मुझे अंदर अगर नहीं ले जा सकता तो मेरा एक काम कर दे, तेरा हुस्न बड़ा प्यारा है, तू पर फैला के नाचता है, देखने वाले देखते रह जाते हैं। तू किसी तरह से हजरत आदम और हव्वा दोनों को अंदर से निकाल के दरवाजे तक ले आ और मेरी सांप से मुलाकात करवा दे, बस ये काम कर दे मेरा, मेरी दोस्ती का हक पूरा हो जाएगा। मोर ने कहा चल ये काम तो कर ही दूंगा। मोर ने सांप को बुला लिया, सांप की शैतान की मुलाकात करा दी। शैतान बोला मुझे अंदर अंदर बुला ले मेरे यार, तेरी बड़ी याद आती है। भावुक कर दिया और फिर बोला, सांप बोला मैं कैसे ले जा सकता हूं। अच्छा सांप, आज का सांप देखा है आपने, वो पेट के बल जमीन पे यूं रेंगता है, पहले सांप ऐसा नहीं था। फरमाया गया उस वक्त जो सांप था जो जन्नत के अंदर था, उसके पैर थे और इतना ऊंचा जैसे कि ऊंट होता है, पैर थे इतना ऊंचा था जैसे ऊंट होता है। अब शैतान ने कहा सांप से मुझे अंदर ले ले। ये बोला यार कैसे लूं। कहा देख तू एक काम कर, अपना मुंह जन्नत से बाहर निकाल और मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में बैठ जाऊंगा, तू मुझे जन्नत में लाके छोड़ दे। ऐसा ही किया, उधर मोर नाचने लगा, पर फैला दिए। हजरत आदम और हव्वा दोनों ने देखा तो अच्छा लगा देख के, तो फिर उसको देखने के लिए आगे बढ़ गए। मोर नाचता 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 आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हजरत हव्वा हजरत आदम ये भी दोनों उसके पीछे पीछे उसका हुस्न देखते देखते आगे बढ़ते चले गए। और क्या हुआ, ये दोनों को जन्नत के दरवाजे तक ले आया। इंसान आज भी मोर को कहीं देख ले पर फैलाए हुए तो अपना काम छोड़ कर रुक जाता है, उसे देखने लगता है। क्यों जानते हो? दुनिया के पहले इंसान ने मोर को देखकर उसके पीछे पीछे चलकर जन्नत के दरवाजे तक हजरत आदम पहुंच गए थे। पहले आदमी पहली औरत दोनों ने इसका हुस्न देखा था तो मुतासिर हुए थे। इसलिए आज भी इंसान इसका हुस्न देखता है, मुतासिर हो जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम सफर कर रहे हैं, प्रोग्राम करके कहीं से वापस जा रहे हैं गाड़ी से, फजर का टाइम जो सुबह का होता है, फजर के बाद का थोड़ा सा वो उजाला हो गया होता है मगर धूप नहीं होती, तो कहीं से गुजर रहे हैं, जंगल से देखा वहां सांप मोर हैं और वो पर फैलाए हुए हैं, तुम गाड़ी रोक लेते हैं, जरा देखते हैं। फितरी मामला वहां से चला रहा मियां। इस जानवर से इंसान मुतासिर हो, और ये जानवर में ये क्वालिटी है, अट्रैक्ट करता है। हजरत आदम और हव्वा जन्नत के दरवाजे तक आए। इधर सांप ने शैतान को मुंह में बिठाया, ला के जन्नत में छोड़ा। ये शैतान सांप के मुंह के अंदर से निकला और फरमाया गया जब सांप के मुंह से निकला, शक्ल इसकी इतनी भयानक थी जैसे कि खिंजीर, वैसी शक्ल इसकी बन गई थी। ये बाहर निकला, हजरत आदम और हव्वा ने देखा, दोनों इसको देखकर अल्लाह की पनाह मांगने लगे। ये कहने लगा आदम नाराज न होइएगा, ए हजरत आदम मैं आज जो यहाँ तक आया हूँ अपनी गलती का एहसास दिल में लेके आया हूँ। कहने लगा मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई। अल्लाह ने कहा था आपको सजदा करूं, मैंने सजदा नहीं किया। ए आदम मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, ए आदम मैं नादिम हूँ, मैं अपनी गलती की मुआफी चाहता हूँ। ए आदम मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, अल्लाह मेरी गलती को, मेरे गुनाह को मुआफ फरमा दे। कहा कि आदम मैं तो इसलिए आया हूं। तो हजरत आदम रुके, फरमाया कि देख अल्लाह से तौबा कर ले, माफी मांग ले, अल्लाह तो बख्शने वाला है। मगर ये तो धोखा दे रहा था, अपने दूसरे काम से आया था। कहने लगा कि आदम आप ये मत समझो कि मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपका दोस्त हूं। कहने लगा आदम मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। अब देखो इसने यहां से अपना काम स्टार्ट किया। कहने लगा मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। बोला आदम मैं आपको एक राज की बात बताने आया हूं। क्या आप जानते हो अल्लाह ने आपको उस दरख्त के पास जाने से क्यों मना किया है, वो फल खाने से क्यों रोका है?
जानते हो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने रोका है तो मैं रुका हुआ हूं, मुझे अल्लाह का हर हाल में हुक्म मानना है। कहने लगा आदम बात ये है, अगर आपने वो फल खा लिया तो आप फरिश्तों की तरह हो जाएंगे, कभी मौत नहीं आएगी। और अल्लाह चाहता है कि आप एक वक्त के बाद मौत आपको आ जाए, दुनिया से चले जाओ। आदम इसलिए आपको रोका गया है, मेरी मानो तो वो फल खा लो, अमर हो जाओगे, मौत कभी नहीं आएगी, फरिश्तों की तरह हो जाओगे। कहने लगा आदम वो फल खा लो। हजरत आदम ने फरमाया मरदूद दफा हो जा, तू मुझे बहकाने आया है, अच्छी तरह जान ले जो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है मैं हर हाल में उसी पर अमल करूंगा। अंजाम शैतान का देख रखा था, बहके नहीं, बहके नहीं का दफा हो जाओ। अब इसने सोचा शैतान ने कि आदम तो भाई बहकावे में आ ही नहीं रहे, तो क्या करूं। तो सोचा कि आदम तो है इंसान मर्द और हव्वा है औरत, और आदमी के मुकाबले मर्द के मुकाबले औरत है नाकिसुल अक्ल, मर्द है कामिलुल अक्ल और औरत है नाकिसुल अक्ल। यह अलग बात है कि अब मर्द हो गए बेवकूफ, औरत हो गई चालाक। हालांकि हकीकत यह है कि मर्द कामिलुल अक्ल, औरत नाकिसुल अक्ल, मर्द के मुकाबले इसकी अक्ल आधी है। वो नहीं कहते हैं मशहूर मिसाल है कि नाक ना हो तो गू खा ले। औरत का मामला ऐसा है कि कम अक्ल होती है इसके अंदर, मर्द के मुकाबले। ऐसा नहीं कि मेंटल है भाई, अक्ल भी है, सब कुछ है। औरत की इज्जत है, एहतराम है, इतनी इज्जत है कि अल्लाह ने मां बनाकर इसके कदमों में जन्नत को रख दिया है। इज्जत इतनी है, कोई ये ना समझेगा। मगर हाँ, ये जो गड़बड़ आजकल चल रही है ना, जो 4-4 फीटी और 4.5 फीटी 6-6 फुट के आदमी को इशारों पर नचा रही हैं, ये गड़बड़ है, समझ रहे हो, ये गड़बड़ है, ये मामला खराब है। और हालत ये है, कई मजलूम आदमी ऐसे हैं कि अगर कहीं भी बैठे हैं और किसी से बात कर रहे हैं और औरत ने पीछे से यूं पर्दे के पीछे देख कर आंखें दिखा दी ना, तो जो बोल रहा था वहीं से बात रोक देगा, चुप हो जाएगा, आगे नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे डर है कि घर में फिर मेरी खैर नहीं है, रोटी पानी बंद हो जाएगा, सोशल बायकॉट हो जाएगा, घर से निकाल दिया जाऊंगा। याद रखना मेरे अजीजों, औरत नाकिसुल अक्ल है, घरों के अंदर फैसले औरतों के नहीं मर्दों के होने चाहिए। अक्सर जो दिक्कतें आ रही हैं औरतों के फैसलों की वजह से घरों में लड़ाइयां। दौरानी जिठानी लड़ने लगी, इन दोनों की लड़ाइयों में फिर भाई भाई लड़ने लगे। ये तो दोनों नाकिसुल अक्ल थी, तुम तो दोनों कामिलुल अक्ल थे, अल्लाह ने अक्ल दी थी, तुम क्यों आपस में लड़ने लगे, तुमने क्यों इतने इख्तिलाफ अपने दरमियान पैदा कर लिए। याद रखो, औरतों की लड़ाइयां मर्दों को लड़ना ये अक्लमंदों का शेवा नहीं है, ये साहिबे अक्ल लोगों का काम नहीं है। अजीजाने गिरामी वकार, अब जरा तवज्जो से बात सुनो। शैतान सोचने लगा आदम को मैं बहका नहीं पाया, लेकिन हव्वा नाकिसुल अक्ल है, चलो इनको बहकाऊंगा, ये जरूर बहक जाएंगी। तो इसने हजरत हव्वा को बहकाने की कोशिश की। थके तो नहीं आप लोग, परेशान तो नहीं है? जहां आप चाहें वहां तकलीफ खत्म कर दूंगा, बस इशारा दे देना वहीं पे। जी माशाल्लाह। तो इसने कहा हजरत हव्वा को बहकाता हूं। अब ये चल पड़ा, एक दिन मौका पा लिया इसने, ऐसा मौका मिला इसे कि उस दिन हजरत आदम वहां मौजूद नहीं थे जहां हजरत हव्वा थी। यह हजरत हव्वा के पास आया, हजरत हव्वा को आकर बहकाने लगा, कहने लगा ए हव्वा मुझे दुश्मन न समझो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, तुम्हारा मुझे ख्याल है। ए हव्वा मैं तो तुम्हें वो बात बता रहा हूं कि तुम अमर हो जाओ, तुम खा लो ये फल, कुछ नहीं होता। हजरत हव्वा ने मना किया, मगर बोला हव्वा परेशान क्यों होती हो, कुछ नहीं होगा, लो मैं खा के दिखाता हूं। पहले इसने खुद खाया, फिर इसने हजरत हव्वा को बिलाखिर बहका ही लिया। हालांकि इसको इसको कोई जुर्म ना समझा जाए, गुनाह ना समझा जाए, ये मशीयत के राज हैं,
मशीयत इलाही, उसके राज हैं ये। अल्लाह ताला को दुनिया भी आबाद करनी थी, मगर सुने गौर से, वो फल कौन सा था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो फल या तो गेहूं था, जी जी, या तो अंगूर था, या फिर इंजीर था। लेकिन गेहूं की तरफ ज्यादा तवज्जो की। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि गेहूं की तरफ ज्यादा आरा मिलती है। अच्छा, गेहूं ऐसा नहीं था उस वक्त में जैसा आज हमारे पास गेहूं होता है, छोटा सा गेहूं का दाना। तफसीरों में मिलता है कि गेहूं, उस वक्त का गेहूं का दाना इतना बड़ा था जन्नत में जो था, जैसे आज हमारे यहाँ तरबूज होता है ना बड़ा सा, वैसा इतना बड़ा गेहूं होता था दाना। गेहूं के अंदर आपने बीच में एक लकीर देखी होगी, होती है ना बीच में लकीर गेहूं में, ये क्यों है? फरमाया गया जब शैतान ने दाना गंदुम ला कर दिया, कहने लगा खा लो, तो हजरत हव्वा ने आधा तोड़ा, आधा खुद ने खाया, आधा हजरत आदम के लिए रख लिया। जब हजरत आदम आए तो उनको भी मना के खिला दिया, तो वो आधा तोड़ के खाया। और यहां से इंसान की एक नई तारीख रकम होने वाली थी। तो अल्लाह ने गेहूं के दाने में उस वक्त जहां से तोड़ा गया लकीर बना दी, और कयामत तक के लिए वो लम्हा यादगार बना दिया। गेहूं के अंदर वो लकीर पैदा हो गई। गेहूं का दाना छोटा जरूर हुआ, मगर वो दरमियान की लकीर खत्म नहीं हुई जहां से तोड़ा गया था इसको। हजरत आदम को भी हजरत हव्वा ने फिर वो खिला दिया, आधा खुद ने खा लिया, आधा हजरत आदम को। परवरदिगारे आलम ने फरमाया आदम मैंने मना किया था ये खाने से, रोका था इसके करीब जाने से, क्यों खाया? अर्ज करने लगे मौला जुर्म हो गया, मुआफ कर दे। अब अल्लाह ने हजरत आदम को भी निकाला, हजरत हव्वा को भी निकाला जन्नत से, मोर को भी निकाला, सांप को भी निकाला, शैतान को भी निकाला। अल्लाह ने निकाल दिया पांचों को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए, हजरत हव्वा जमीन पर तशरीफ ले आई, सांप को भी निकाल दिया। लेकिन अल्लाह ने सजाएं दी। सजाएं, जैसे सांप को अल्लाह ने सजा दी, उसके पैर छीन लिए। अल्लाह ताला ने पैर छीन लिए सांप के, फरमाया ये तेरी सजा है, अब तू जमीन पे पेट के बल रेंगता फिरेगा, मिट्टी खाता फिरेगा। सजा दी अल्लाह ने। और बाज को बाज का दुश्मन बनाया, मोर को सजा दी, पूरा उसका जिस्म हसीन है, पैर काले, पैर बेरौनक बदरौनक। अल्लाह ने ये उसको सजा दी कि तू जब भी अपने पैर देखेगा तुझे वो लम्हा याद आएगा, तू रोएगा। सांप को सजा दी, तेरे पैर खत्म, तू जमीन पे घिसटता फिरेगा और उस लम्हे को याद करता फिरेगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को भी एक सजा भी नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ने फिर भी थोड़ी सी अजियत दी। क्या? पहले आप जन्नत में रहते थे तो कोई काम करना नहीं होता था, बस ही जन्नत तो जन्नत है। जन्नत में सारी बहारें, सारी रौनकें, तमाम चीजें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, मेवाजात, फल, तमाम किस्म के सब कुछ मौजूद है। जो चाहा सामने आ गया। और जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह जो चाहेंगे जन्नती वो आ जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जो चाहते थे आ जाता था, काम नहीं करना पड़ता था। मगर जब जमीन पे आए तो सजा ये, आदम अब ऐसे नहीं मिलेगा, अब अपने रिस्क के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, खेती किसानी करो, जमीन में दाना डालो, फसल उगेगी, फिर उसको तैयार होने दो, फिर उसको काटो, दाना निकालो, पीसो, पीस के पकाओ, पका के फिर खाओगे। आदम अब ये मेहनत करनी पड़ेगी, अब बगैर मेहनत के नहीं मिलेगा। पहले जन्नत में बगैर कुछ किए मिलता था, अब दुनिया के अंदर कमा के खाना पड़ेगा। अब बोलो भैया, आज जो इंसान परेशान है, इतना मारा मारा फिर रहा है इधर उधर कि भैया कहीं से भी जुगाड़ लग जाए, कुछ हो जाए, कमाने की फिक्र में हर आदमी है।
कमाओ, मगर मगर इतना याद रहे हलाल, हराम ना हो। हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल बच्चों को खिलाइए। हजरत हव्वा, उनको भी अल्लाह ताला ने सजा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वही अल्लाह ताला का वो करम है कि उसके जरिए नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है। कोई भी दुनिया की औरत महीने में 30 दिन मुसलसल नमाज नहीं पढ़ सकती। कुछ दिन ऐसे आते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो पाक नहीं होती उन दिनों में। ये जमीन पे जब अल्लाह ने औरत को भेजा तब से ये चीज उसके साथ लगी, वरना उससे पहले ये भी नहीं था औरत के साथ। अल्लाह ने जब जन्नत से निकाला है, जमीन पे भेजा है, तो फिर ये चीजें हुई हैं। हजरत आदम और हव्वा, ये पहला मरहला है तख्लीक। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को जमीन पे भेज दिया, दोनों को मिला दिया। फिर इस दरमियान ये इतना आसान नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया इतनी आसानी से। 300 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, आंसू बहाते रहे, तौबा करते रहे, गिरिया जारी करते रहे, या अल्लाह मुआफ कर दे, मौला मेरी खताए इज्तिहादी को बख्श दे, या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। 300 साल इतना रोए कि आपके आंसू हर लम्हा आंखों से बहते रहे। यहां निशान पड़ गए, ऐसे निशान जैसे जहां से पानी गुजरे वो जगह नाली की तरह बन जाती है, वैसे निशान बन गए। पानी बहता गया, आंसुओं से नाला बन गया। परिंदे आते, बैठकर आपके अश्कों का वो पानी पीने लगते, उन आंसुओं को पीते। एक दिन परिंदे आंसुओं को पीते हुए कहने लगे, यार कितना मीठा पानी है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में रो के कहने लगे, या अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम ने रो के कहा, मौला अब तो जानवर भी हंसने लगे। आंसुओं का जायका पता आपको कैसा होता है? कभी रोते हैं तो आंख के आंसू मुंह तक आ जाते हैं, नमकीन होता है कि नहीं? मगर वो परिंदे कह रहे थे मीठा है पानी। हजरत आदम कहते हैं, या अल्लाह अब तो परिंदे भी मजाक बनाने लगे, मेरे आंसुओं को मीठा बताने लगे। अल्लाह ने फरमाया, आदम ये परिंदे मजाक नहीं बना रहे, बल्कि तुम अल्लाह के खौफ में रोए हो। अल्लाह के खौफ में रोने की वजह से अल्लाह ताला ने वाकई तुम्हारे आंसुओं को मीठा कर दिया है। अल्लाह ने तुम्हारे आंसुओं को मीठा कर दिया। अपने आप से सवाल करना, रात में तन्हाई में जब यहां से जाओ ना जलसे से, अपने आप से सवाल करना, अपने आप से पूछना, क्या मैं कभी अल्लाह की मोहब्बत में या खशियत के सबब रोया हूं? कभी मेरी आंखों में 2 आंसू आए हैं? हम रोए तो हैं, मगर सुन रहे हो कब रोते हैं? हम तब रोते हैं जब हमारा कारोबार में नुकसान हो जाता है। हम तब रोते हैं जब हमें कोई माली नुकसान पहुंचता है। हम तब रोते हैं जब हमारी फसल में हमें नुकसान हो जाता है। दुनिया के लिए बहुत रोकर देख लिया, दौलत के लिए बहुत रोकर देख लिया। याद रखना, दौलत के लिए, दुनिया के लिए चाहे जितना रो लो, आंसू बहेंगे, बह जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए ना खशियत के सबब, अल्लाह के खौफ से, तो अल्लाह ने उनके आंसुओं को मीठा कर दिया। मगर अल्लाह ने कयामत तक के मोमिनों को महरूम नहीं रखा। अल्लाह ने उन्हें भी इनाम दिया, मेरे बंदे अगर तू भी रोएगा, आदम के आंसुओं के पानी को मीठा किया था, तू भी रो के देख, फायदा तुझे भी मिलेगा। या अल्लाह क्या फायदा मिलेगा? शायर मशरिक कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्के इनफियाल के। दुनिया के लिए रोए, आंसुओं की कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं, मगर जब अल्लाह के लिए रोओगे तो आंसुओं की कीमत क्या होगी? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, रब की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ से कभी आंखों में 2 आंसू ले आओ। 2 आंसू जो आएंगे, इनकी कीमत बड़ी है। इनकी कीमत क्या है?
आका ने फरमाया अगर मोहब्बत खुदा या खशियत खुदा में आंखों में 2 आंसू आ गए, याद रखना इनकी कीमत ये कल बरोज़े महशर ये 2 आंसू अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, अब्दुल सलाम मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, उर्से मुबारक। दुनिया के लिए बहुत रोए मगर इन आंसुओं से कोई भी फायदा नहीं पहुंचा, बर्बाद गए। कभी अल्लाह के लिए रो के देखो। और याद रखना मेरे अजीजों, हम छोटे लोग हैं नहीं रोते, वो बड़े लोग थे जो चले गए बहुत रोया करते थे। हजरत उस्मान गनी एक दिन कब्रिस्तान में खड़े, हम तो किसी को दफनाने जाते हैं कब्रिस्तान तब भी नहीं रोते, बल्कि हम बुजुर्गों से मजाक करते हैं, चचा अब के तो तुम्हारा ही नंबर लगने वाला है, मजाक करते हुए जाते हैं कि नहीं। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कितने लोग हमने ऐसे देखे जो कहते थे चच्चा तुम्हारा नंबर है, चच्चा का नंबर तो नहीं लगा, उनका अपना नंबर लग गया। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान। मुतिए शैतान मतलब शैतान की इताअत कर रहा है, शैतान की इताअत नहीं, रहमान की इताअत करो। बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा। छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। पहला सवाल अल्लाह यही फरमाएगा ना, हुजूर फरमाते मैदान महशर में अल्लाह सबको जमा करेगा, अव्वलीन आखिरीन सब सारे सारे जमा होंगे, सारे के सारे उस एक मैदान में। 50,000 साल का एक दिन होगा। कितने साल का? और 50,000 साल ये हमारा वाला जो साल चलता है इसके हिसाब के साल नहीं होंगे, वो नूरी साल। तो वो दिन एक है लेकिन उसकी तवालत, उसकी वसात ये है कि 50,000 साल के बराबर उसकी तवालत, उसकी वसात है। एक दिन इतना बड़ा, इतना लंबा। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला सबको उनकी कब्रों से उठाएगा। बहुत तवज्जो से मेरी आखिरी बातें सुननी है आपको। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह सबको अपनी कब्रों से उठाएगा, सबको अपनी कब्रों से उठाएगा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी कब्र से आऊंगा, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम आएंगे, मेरे सहाबा आएंगे, फिर तमाम मेरे उम्मती आएंगे। आका फरमाते हैं एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे उठ के निकल के आएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आएंगे, अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे। अंबिया आएंगे, अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके आएंगे। ये पोजीशन अंबिया अलैहिस्सलाम की होगी कि वो सवारियों पे सवार होकर आएंगे। बाकी हमशुमा की पोजीशन थोड़ी है कि सवारियों पे सवार होकर आ जाए। कुछ नहीं, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह से डरा करो, तौबा किया करो और उस दिन को याद करके नेक अमाल करने की कोशिश करो। बहुत सख्त दिन, बहुत सख्त, इतना सख्त है कि बस समझ लो ना कोई उसको बता सकता है उसकी सख्ती को। और बताने में क्या मियां, दो होंठ हिलते हैं आदमी बता देता। उस कैफियत को कभी महसूस करके देखो, महसूस करोगे तब अंदाजा होगा कि वो दिन है क्या। ताजदारे मदीना ने फरमाया अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी सवारियों पर सवार होके आएंगे।
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर सवार होके आएंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आका जब वो अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे? तो जानते हो मेरे आका ने क्या फरमाया? ताजदारे मदीना ने फरमाया, नहीं, मैं अपनी ऊंटनी पर सवार होकर नहीं आऊंगा। तो या रसूलल्लाह किस लिए? आपकी सवारी पे कौन आएगा? ये जुमला मेरा गौर से सुनना। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैं अपनी ऊंटनी पर सवार होके नहीं आऊंगा। आका फरमाते हैं, मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा सवार होके आएगी। पूरी दुनिया की खवातीन देख रही होंगी सैयदा फातिमा की इज्जत। शहजादी मुस्तफा, शहजादी साहिब काबा कौसैन सवार होकर शान के साथ आ रही होंगी। और आका से अर्ज किया गया, हुजूर आप कैसे आएंगे? ताजदार मदीना ने फरमाया, मैंने मेराज की रात बुराक पर जब मैं सवार हुआ तो बुराक ने मुझसे वादा ले लिया। रो रो के उसने फरियाद की, कहने लगा, आका इधर आपने मुझे अपनी सवारी बनाया है तो इतनी लाज और रख लेना, मैदान महशर में भी मुझ पे सवार हो जाना। आका फरमाते हैं, मैं बुराक पे सवार होके आऊंगा। मक्के के अंदर एक मेला लगा हुआ है, साल में एक बार लगता है। सारे अरब के कबीले जमा होते हैं, मेले के अंदर आते हैं। हंगामा हयाते इंसानी, सब अपनी अपनी मस्तियों में मगन। क्यों? अगर कोई तलवार चलाना जानता है तो वो तलवारबाजी का फन दिखा रहा है, दादो तहसीन ले रहा है, अपने फन का मुजाहिरा कर रहा है। अगर कोई पहलवान है तो वो मेले के अंदर अखाड़े में खड़ा है, कुश्ती लड़ रहा है, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी पहलवानी पर दादे शुजाअत ले रहा है। अपने अपने करतब सब दिखा रहे हैं, अपने अपने फनून का मुजाहिरा कर रहे हैं। अजीजाने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए, मक्के का वो मेला, सारे अरब के कबाइल, मक्के के कबाइल, आसपास की आबादियों के कबीले जमा हो गए। सारे लोग मेले के अंदर हैं, मगर एक खातून, एक औरत है जो मेले से अलग है, हंगामा इंसानी से अलग है। वो कहाँ है? वो खातून खाने खुदा के अंदर है, हुदूदे हरम के अंदर है। वो खातून काबे का तवाफ कर रही है। सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करते हुए हालत तब्दील हुई। वो वक्त आ गया जब बच्चे की विलादत होती है, दर्द ज़ह शुरू हो गया। जब दर्द ज़ह शुरू हुआ तो तकलीफ इतनी ज्यादा, चाहा के घर चली जाऊं लेकिन जा न सकी। ताजदारे मदीना सहने हरम के अंदर मौजूद है। खातून ने कहा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, मेरी तबीयत, मेरी हालत वो है कि जब बच्चे की विलादत का वक्त होता है वो दर्द मुझे हो रहा है। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, फिर ऐसा करो, घर चलो। कहा, घर नहीं जाया जाएगा, इतना वक्त नहीं है, घर नहीं पहुंच पाऊंगी। इधर वो औरत इसी कर्ब के आलम में है कि उसने अपने हाथों को दराज कर दिया, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगी, मौला है मेरे परवरदिगार, आज मुझे रुसवाई से बचा ले। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पर्दे का माकूल इंतजाम होता है, खवातीन आसपास में होती हैं, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे है, कोई औरत आसपास में नहीं है। हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा,
या अल्लाह मुझे रुसवाई से बचा ले, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। जब खातून ने हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई। दुआ बाबे इजाबत को टकराई, परवरदिगार ने दुआ को कबूल कर लिया। अभी इस औरत ने दुआ खत्म करके अपने हाथ भी अपने चेहरे पे पूरी तरह नहीं लगाए थे। अभी इसने दुआ कंप्लीट पूरी तरह नहीं की थी। दुआ इसकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। घर जाने की हालत नहीं है। अल्लाह से अर्ज किया था मौला इज्जत की हिफाजत कर। अचानक क्या देखा, काबे की दीवार शक हो गई, काबे की दीवार फट गई। अंदर से आवाज आई, ऐ फातिमा बिन्ते असद, क्या हुआ जो तू अपने घर नहीं जा सकती? चल आजा, अपने परवरदिगार के घर के अंदर चली आ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खातून, ये औरत कौन है? ये मौला अली की माँ हजरत फातिमा बिन्ते असद है। काबे के अंदर चली गई। काबे के अंदर पहुंची तो बच्चे की विलादत हुई। वो जो काबे में पैदा हुए उसी जाते वाला का नाम है मौला अली। मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली। हर जाली मिलेंगे न दामन छुड़ाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। क्या बात है अली, क्या बात है, क्या बात है। ताजदारे विलायत मौला अली की विलादत हो गई। मौला अली दुनिया में तशरीफ लाए। अजीजों गौर करो, मचल उठोगे। पैदा तो हो गए, मगर खास बात ये कि अली ने अपनी आंखों को नहीं खोल के देखा। बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं। आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं ना? हमारे यहाँ सब पूरी दुनिया का यही सिस्टम। हजरत अल्लामा सगीर साहब क़िबला, अगर बच्चा नहीं रोए ना तो अम्मा रोने लगती है, बच्चा नहीं रोए तो अब्बा रोने लगता है, बच्चा नहीं रोए सारा रिश्तेदार परिवार सब रोने लगते हैं, और अगर बच्चा रोने लगे तो अम्मा भी हंसती है, अब्बा भी हंसते हैं, भाई भी हंसते हैं, बहन भी, सब खुश। इंसान की जिंदगी को जरा समझने की कोशिश करें। जब ये पैदा होता है, ये रोता है, दुनिया हंसती है, और जब ये दुनिया से जाता है ये खामोश होता है, दुनिया रोती है। इंसान की जिंदगी का फलसफा ये है, जब ये रोए सब हंसे, जब ये खामोश हो जाए सब रोने लगते हैं। वो भी रोने लगते हैं जिन्होंने कभी कद्र न की हो जिंदगी में, मरने के बाद वो भी बड़ी कद्र करने लगते हैं। बाप का इंतकाल हो गया, बेटों को देखो नजर नियाज फातिहाई साले सवाब में लग गए। बाप जिंदा था तो खैरियत मालूम नहीं करते थे। बाप बीमार था, कभी इसने बाप के लिए कोई फल ला कर नहीं दिया कि लो अब्बा खा लो, और अब्बा जैसे ही मर गए इसने कई किस्म के फल मंगाए। फातिहा के लिए मौलाना सगीर को बुलाया, कहा हजरत जरा फातिहा पढ़ दो, अब्बा को सवाब पहुंचा दो। अजीब तमाशा है, जब अब्बा बीमार था एक फल नहीं ला के दिया, अब्बा मर गया, अब दुनिया के जतन करने में लगा हुआ है। अरे जीते जी माँ बाप की कदर करो। वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों है। ये हमारे नकीब साहब बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुनाते हैं बार बार, जैसे खुद माशाअल्लाह है भी हैं वजनदार, वैसी वजनदार अशार भी आपको सुना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, शादाबाद रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। जब मैं जिंदा था तो सब आंख चुरा लेते थे, बाद मरने के मेरी लाश पे मातम क्यों है। जीते जी कभी बाप की कदर न की, जीते जी कभी अपने बूढ़े माँ बाप की कदर न की, मर गए तो देखो इतना बड़ा अम्मा अब्बा का देखो दीवाना निकला, इतना बड़ा अपने माँ बाप से मोहब्बत का मुजाहरा करने वाला। अल्लाह रहम फरमाए अजीजों, वक्त है आज अपने माँ बाप की कदर करो, आज अपने माँ बाप की इज्जत करो, आज अपने माँ बाप का मकाम मर्तबा समझ लो, जहन करीब करो। सुनो अजीजों, इंसान की जिंदगी का फलसफा आए तो रोए, आए तो रोए,
और जब जाए तो ये चुप सब रोए। और अगर बच्चा न रोए पैदा होते हुए फिर क्या होता है? हमारी माँ बहनें बैठी हैं, हमारी बूढ़ी माएँ जो होंगी उम्र दराज, वो खास तौर पर कई फार्मूले उन्हें मालूम होते हैं। बच्चा नहीं रोया, थप्पड़ मार के रुलाओ। बच्चा नहीं रोया, दबा दबा के रुलाओ। बच्चा नहीं रोया तो उसको उसकी खाल को पकड़कर दबाते हैं, नोचते हैं उसको। लेकिन रुलाना जरूर है। मगर अजीजों सुनो सुनो, कायनात के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है पहले रोता है, लबों को खोलता है। वाह अली, पैदा तो हो गए काबे के अंदर मगर रोए नहीं, लबों को खोला नहीं। माँ ने चाहा था दूध पिला दूं, अली ने लबों को नहीं खोला, दूध भी नहीं पिया। काबे में पैदा हुए, चाहते तो आंखें खोल के अल्लाह का घर देखते। अजीजों एक जुमला और भी सुनते चलो। काबे में पैदा हुए, काबे में पैदा हुए। आओ जरा पीछे तारीख के सफहात पलट कर देखो। एक खातून है जिनका नाम है हजरत मरियम। बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमानों का क़िबले अव्वल हया। ऐ मरियम निकल जाओ, अब क़िबले को छोड़ दो, अब किसी खजूर के दरख्त के नीचे जाओ छुपकर, वहां पर आड़ की जगह में चली जाओ। अब बच्चे की विलादत का वक्त है। अगले ही लम्हे हजरत ईसा की विलादत हो गई, हजरत ईसा दुनिया में आ गए। मगर सुनो अजीजों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हजरत मरियम है, वो हजरत ईसा की विलादत है, वो अल्लाह के पैगंबर है, उनका मकाम और मर्तबा बड़ा बुलंद है, वो अल्लाह के पैगंबर है। कुरान ने हजरत ईसा की अजमत को बयान किया तो परवरदिगार ने फरमाया व उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका स्टेटस बता दिया। रूहुल अमीन की फूंक से आप अपनी माँ के शिकम में आए तो अल्लाह ने आपको खिताब भी रूहुल्लाह का अता फरमा दिया और मौजज़ा भी ये दिया, अगर मुर्दों को ठोकर मार दे हजरत ईसा तो मुर्दों को दोबारा जिंदगी मिल जाती है। ये अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। गौर करो, इनकी विलादत का वक्त है लेकिन अल्लाह ने इनकी माँ को फरमा दिया, ऐ मरियम अब तक तुम थी क़िबले के अंदर, अब बाहर चली आओ। ऐ लोगों जुमला जरा तवज्जो से सुनना। ईसा पैदा हो, उनकी माँ को अल्लाह फरमाए, ऐ मरियम अब क़िबले से बाहर आ जाओ। और जब अली पैदा हो तो अल्लाह का हुक्म आए, ऐ फातिमा बिनते असद क़िबले के अंदर आ जाओ। आंखें नहीं खोली हजरत अली ने, लब नहीं खोले मौला अली ने। हजरत अली की वालिदा विलादत के बाद में घर ले आई। खबर लेकिन सारे मक्के में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैल जाती है। सारे मक्के में खबर फैल गई, अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। और हैरत की बात यह है, न रोता है, न लबों को खोलता है, न माँ का दूध उसने पिया है, न आंखें खोल के उसने कुछ देखा है। लोग देखने आ रहे हैं, जौक दर जौक भीड़ चली आ रही है। कहाँ चले? अबू तालिब के घर चले। क्यों चले? का देखने बच्चा पैदा हुआ है अबू तालिब के यहाँ अली। ताजदारे मदीना को भी ये खबर मिल गई कि भाई ने अभी तक आंखों को नहीं खोला, लबों को नहीं खोला। हुजूर भी चले, प्यार दिल में आया भाई का, चले मिलने के लिए, देखने के लिए। 30 साल मेरे आका की उम्र है, जवानी है मेरे मुस्तफा की, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है। 30 साल मेरे आका की उम्र मुबारक। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात अपने काशाने नबूवत से शाने नबूवत के साथ में निकले। खरामा खरामा अपने चचा के घर की जानिब, अपने चचा के घर में दाखिल हुआ चाहते हैं। जैसे ही मेरे आका ने पहला कदम रखा, इधर मेरे आका ने अपने चचा के घर में पहला कदम रखा, उधर सामने अंदर है अली पालने के अंदर, सामने अली, इधर मेरे आका ने पहला कदम रखा। वो अली जिसने काबे में आंखें नहीं खोली, आका ने पहला कदम रखा, अली ने फौरन आंखें खोल दी, आका को देखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अली ने आंखें खोली, चेहरे मुस्तफा की जियारत की, चेहरे बद्दुहा को देखा, वल्लैल वाले गेसुओं को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की जियारत की। हुजूर आगे बढ़े,
आका ने भाई को देखा तो प्यार आ गया, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मेरे आका और आगे बढ़े, हुजूर ने अली को अपनी गोद में उठा लिया, आगोश में ले लिया। अली को अपनी आगोश में जब आका ने लिया, यूं देख रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं, प्यार और बढ़ा, मोहब्बत और बढ़ी। आका ने जरा करीब कर लिया और मोहब्बत बढ़ी, हुजूर ने और करीब कर लिया और प्यार बढ़ा। ताजदारे मदीना ने अपने लबों को अली के लबों से लगा दिया। सुभान अल्लाह। आका ने अपने लबों को अली के लबों से लगाया। वो अली जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला था, कुछ नहीं बोला था, रोए नहीं थे, कुछ नहीं पिया था, आका के लब लगे, अली ने फौरन अपना मुंह खोल दिया। अली ने मुंह खोला तो हुजूर ने अली के मुंह में अपनी जबान दाखिल फरमा दी। जबाने मुस्तफा अली के मुंह के अंदर गई तो मौला अली ने जबाने मुस्तफा को चूसना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को चूसता है। अली ने मुस्तफा की जबान को चूसना शुरू किया। तारीख ने मौला अली से सवाल किया, ए अली काबे में पैदा हुए, आंखें खोल कर नहीं देखा, चाहते तो अल्लाह का घर देखते, चाहते तो परवरदिगार का काबा देखते, ए अली लेकिन क्या बात है तुमने चेहरे मुस्तफा को देखने के लिए फौरन आंखों को खोल दिया। तारीख ने सवाल किया, अली मामला क्या है, माजरा क्या है, तुमने लबों को नहीं खोला था लेकिन आका ने अपने लब तुम्हारे लबों पे रख दिए, तुमने लबों को खोल दिया, तुमने नबी की जबान को चूसना शुरू किया। अली के इश्क ने जवाब दिया, अली की मोहब्बत ने जवाब दिया। मौला अली ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों सुन लो, अली के दिल की ये तमन्ना थी, अली के दिल की ये आरज़ू थी, अगर अली की सबसे पहले नजर पड़ेगी तो वो रुखे मुस्तफा पे पड़ेगी, और सबसे पहले अली के हल्क में कुछ जाएगा तो वो ताजदारे मदीना का लुआबे दहन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा का लुआबे दहन, सबसे पहले हुजूर के चेहरे को देखा। ये मौला अली पैदा होते ही लुआबे दहन मुस्तफा का हल्क से उतरा तो अल्लाह ने इल्म ऐसा अता किया कि हुजूर ने मदीने में ऐलान कर दिया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। मगर ये हदीस यहां मुकम्मल नहीं होती, इसके आगे भी आका ने फरमाया। इसके आगे मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, अबू बकर उसकी दीवार, उमर उसके पिलर, उस्मान उसकी छत, और अली उस शहर का दरवाजा है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबुल इल्म है मेरे मौला अली, शान क्या इल्म कैसा, गौर करो। एक मर्तबा हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद के इमाम थे, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे, एक पैर कूफा की मस्जिद की पैरी पे रख दिया, सीढ़ी पे रख दिया, अंदर दाखिल होने के लिए एक बाहर है। इतने में कि यहूदी दौड़ के आया, कहा अली रुक जाओ जरा, एक सवाल करना है। और मौला अली का मिजाज था कि जवाब बड़ी जल्दी दिया कर। क्या बात, जवाब, इधर किसी ने सवाल किया, उधर मौला अली ने फौरन जवाब, इधर कोई भी कैसा भी सवाल करता मौला अली फौरन जवाब देते, कोई सवाल करे अली फौरन जवाब। किसी ने कहा, अली इतनी जल्दी क्यों करते हो जवाब देने में, जरा रुक जाया करें, वक्फा लिया करें, सोचा करें, ठहरा करें, जरा ठहर के सोच के वक्फा लेकर जवाब दिया करें। इतना सुना तो मौला अली ने फरमाया, इसमें सोचना कैसा, रुकना कैसा, ठहरना कैसा? कहा नहीं नहीं अली, फिर भी रुका करें, ठहरा करें, वक्फा लेकर जवाब दिया करें। अली ने फरमाया, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे हाथों में उंगलियां कितनी? उसने कहा फौरन के 10। कितनी उंगलियां? 10। आपके हाथों में कितनी? नहीं, कुछ कम लग रही है मुझे, कुछ कम ज्यादा है क्या? हाथों में उंगलियां 10। मौला अली ने फरमाया कितनी? का 10। अली फरमाते, तुमने इतनी जल्दी जवाब कैसे दिया, तुमने क्यों नहीं सोचा, तुमने क्यों वक्फा नहीं लिया, तुमने ठहर के जवाब क्यों नहीं दिया? इतना सुना तो उन्होंने कहा, अली सोचना कैसा, ठहरना कैसा, रुकना कैसा? जली है जिधर भी देखो अली अली है, वो
वो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो। अली अली है। बस अली से मोहब्बत करने वाले अली वाले बोलेंगे, बाकी सब खामोश रहेंगे। अली वालों की आवाज तेजी से निकलेगी। वो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो। अली अली वो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो। अली अली है जिधर भी देखो। अली अली है वो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो। अली अली है नगर नगर और गली गली है जिधर भी देखो। अली अली है नगर और गली गली है जिधर भी देखो। अली अली है, वो है मौला अली। सुभान अल्लाह। वो मौला अली। अच्छा, पैदा मैंने अर्ज किया था, पैदा हुए काबे में। कहां बोलो? आवाज आई थी आ जाओ काबे के अंदर। गौर करो मेरे अजीजों, यही अल्लाह का मुकद्दस घर है काबा। इस काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं। लातो मनात हुबुल इसके अंदर 360 बुत रखे हैं। कुफार मक्का उनकी इबादत परस्तिश पूजा करते हैं। अच्छा, उस जमाने में 360 थे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता। इस जमाने में तो कोई गिनती नहीं, करोड़ों हैं करोड़ों। अब तो हर कोई बस डॉक्टर साहब, मास्टर, स्कूल का टीचर, क्या आप भी? औरत कह रही है मेरा शोहर मेरा घर घर तो अब पैदा हो रहे हैं। खुदा माबूद भगवान, समझ रहे हो? बच्चों को देखा तो का ये भी कोई गिनती नहीं है। पेड़ पौधे शजर हजर चरिन परिन हर चीज, भाई वाह कमाल। मगर गौर करो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, जरा तवज्जो से बात को सुनो। हमने तो पहली गुफ्तगू में कहा था अल्लाह, जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला एक है, बेऐब है, लारैब है, वहदहू ला शरीक है। लेकिन अजीब हाल था, काबे के अंदर 360 बुत रखे हैं, उनकी इबादत होती है। फतेह मक्का का मौका आया, ताजदार मदीना अपने सहाबा के साथ उसी मक्के में दाखिल हुए हैं, फातिहाना शानो शौकत के साथ। जिस मक्के को छोड़कर मदीने को हिजरत की थी, जिस अपने आबाई वतन को छोड़कर मदीना शरीफ गए थे। अजीजो गौर करो, उस मदीने के अंदर मेरे मुस्तफा ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। और मक्का तो वो शहर है कि मेरे हुजूर ने फरमाया था, अगर मेरी कौम ने मुझे सताया ना होता, अगर मेरी कौम ने मुझे तकलीफें न पहुंचाई होती, आका फरमाते हैं मैं हरगिज मक्के को छोड़कर नहीं जाता, मैं हरगिज मक्का शहर छोड़ के ना जाता, मक्के के अंदर रहता। वो मक्का जहां काबा मौजूद है, वो काबा जहां अल्लाह की हर लम्हा 120 रहमतें नाजिल होती है, वो काबा परवरदिगार का कि एक काबा जमीन पर है जिसको आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन एक और काबा है जो इसी काबे के सेंटर में है, एक और दूसरा काबा है। एक काबा ये दुनिया की सारी जमीन का सेंटर, पूरी कायनात की जमीन जो है ना उसका सेंटर है। जब चांद पर लोग गए ना, उन्होंने ऊपर से देखा, तो उन्होंने जब देखा ना, तो उन्होंने अपने रिसर्च किया, तहकीक की, तो बताया कि पूरी दुनिया की जमीन का जो सेंटर है वो मुसलमानों का पवित्र स्थान, मुसलमानों का काबा, मुसलमानों का किबला मक्का शहर काबा है जो जमीन का सेंटर है। एक ये है जमीन के सेंटर में बीचों बीच में
आप इधर तवज्जो करें, उधर नहीं, उधर बच्चे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अल्लाह रहम फरमाए बड़े शरारती होते हैं। एक बच्चे से मास्टर ने कहा था स्कूल में कि बेटा ये बताओ कि खैर चलिए मैं बात जो कर रहा हूँ वो रह जाएगी। बच्चे हमारे यहाँ के अल्लाह रहम फरमाए बहुत शरारती बच्चे हैं, मगर एक बात अच्छी है कि ये बच्चे अभी से ऐसी महफिलें जो हम सजाते हैं उनमें आते हैं, बैठते हैं, या मस्जिदों में शौक में नमाज के लिए। कई लोग क्या करते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं जो इसी काम पे लगे रहते हैं मस्जिद में। जुमे के दिन उन्हें बच्चों को देखना, ए पीछे हो जाओ, ए इधर भागो, ए उधर भागो। कोई बच्चे ने शरारत की तो उसको गुस्सा करेंगे, बच्चों को आने दिया करें मस्जिद में। ये उनसे कह दें कि थोड़ा वो रहे, थोड़ा बहुत तो शरारत बच्चे करते हैं। मगर एक बात याद रखना, बच्चों में और बड़ों में ये फर्क होता है। बड़ा आदमी कभी कभी मजबूर होके भी आता है, लेकिन बच्चा हमेशा मसरूर होके आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चा कभी किसी जगह पे मजबूर होके नहीं आता। ये बच्चे जो महफिल में आए हैं, अगर ये नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इनके माँ बाप भी इनको कुछ नहीं बोलने वाले थे, इन्हें कोई लाया नहीं, खुद आए हैं। अभी से ये महफिलों में बैठकर सीख रहे हैं। इनके दिलों में इश्क रसूल भी आ रहा है, इनके दिलों में इश्क हुसैन भी आ रहा है।